ही है। इसे जानने की सबसे सरल प्रक्रिया का नाम सोहम विद्या है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार जो कोई जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जो कोई मर जाता है उसके लिए जन्म निश्चित है। लेकिन इसके बीच मानव में आत्मा नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो ना तो जन्म लेता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। जब हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करते हैं, जिसका अर्थ है कि सो और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सोहम की ध्वनि को सुनना। इसका अभ्यास सांसों के एक विशेष लय पर केंद्रित है। अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक श्वास के साथ सो की ध्वनि गूंजती है और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ हम की ध्वनि गूंजती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शंकर का भी गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक निश्चित स्तर पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 15 से 20% हिस्सा वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप अपने मन को एक स्तर की तीव्रता और जागरूकता पे लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 50 से 60% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। और वहीं यदि आप अपने ऊर्जाओं को तीव्र और स्थिर बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 100% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। हमारे सपनों और इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश में हम अक्सर उस एक सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास है, हमारी सांसें। जब हम सही और गहरी सांसें लेते हैं तो हमें अपने मन में स्पष्टता प्राप्त होती है और हमारी ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं के साथ एक हो जाती है। योग और तंत्र के प्राचीन परंपराओं में नाड़ी के प्रमाण हमारे जीवन के शक्ति के प्रवाह को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा और पिंगला ऊर्जा के 2 चैनल हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दौड़ते हैं। ईड़ा हमारी ऊर्जा के स्त्री पक्ष को दिखाता है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। वहीं पिंगला हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को यानी हमारी चेतना को दिखाता है, जैसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस या जिन्हें शिव भी कहते हैं। और जब शिव और शक्ति एक हो जाती है यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में स्थित हो जाती है तो केवल तभी मुक्ति या जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं वह संभव है। ईड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में स्थिर करने का एक उपाय है जिसे 3 स्टेप ब्रीदिंग या फिर 111 सांसों का रहस्य कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बजरंगबली की यह तस्वीर ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सुषुम्ना में स्थिर होने का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे भगवान राम